अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। पेरिस की सर्दी में कमाल की सर्दी है और कल रात को जो एफ़ल टावर पे सर्दी थी, जो हवा थी, -1 -2 टेम्परेचर में, मतलब जिसे आप कहते हैं कि सर्दी भी लगती थी और आप एंजॉय भी कर रहे थे। तो अब इंशाल्लाह ताला यहाँ से निकलेंगे वापस ब्रुसल, ब्रुसल से एंटवर्पन और फिर वापस अपने एम्स्टर्डम। तो वी लोग थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए माजरत। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ठंड बड़ी लग रही है लेकिन अब ये पूरा तो करना है ना। खैर, आज पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छी खबरें जो हैं ना वो भी साथ साथ ही हैं, क्योंकि बुरी खबरें बनाने वाले, सोचने वाले, करने वाले जो हैं वो अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अच्छी खबरों का सिलसिला भी जारी है। इस मेरे ख़्याल में अच्छी खबर से शुरू करते हैं। इससे फितना जो इंतशार कंपनी है उसको तकलीफ़ तो ज़रूर होगी, लेकिन उनकी तकलीफ़ का मेरे और आपके पास तो कोई इलाज नहीं है और मैं आप उस तकलीफ़ का कुछ हल भी नहीं निकाल सकते। न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल हो गया। वज़ीर दिफ़ा और एविएशन ख्वाजा आसफ़ ने बाकायदा तौर पर दूसरे वीक में PIA के एक और जो है रूट है उसका इफ्तिताह किया है। इससे पहले ख्वाजा आसफ़ साहब जो हैं वो पेरिस वाली फ़्लाइट को बड़ी कामयाबी से पेरिस भेज कर इफ्तिताह कर चुके हैं और ग्वादर में पहली बाकायदा तौर पर PIA की कराची से फ़्लाइट जो है वो लैंड की है और ख्वाजा साहब ने उसको वेलकम किया है। आज PI की पहली प्रवास जो वो लीड की गई है और उसको न्यू ग्वादर एयरपोर्ट CPAC का फ्लैगशिप मंसूबा है। ये जो ग्वादर एयरपोर्ट है इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ पे CPAC जो ग्वादर पे आके, मतलब कि उसका जो एंड पॉइंट है उसको आप ग्वादर कह सकते हैं, जहाँ से पूरी दुनिया मुस्तफ़ीद होगी। चाइना समेत पाकिस्तान के लिए इसको ऑलवेज़ टर्निंग पॉइंट कहा जाता है, पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए। और वो जो है जितना अहम है आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। एयरपोर्ट पर सालाना 4 लाख मुसाफरों को सहूलत फ़राहम करेगा। देखें, ये मनसूबा जो है कि साल का 4 लाख मुसाफिर, ज़ाहिर है ग्वादर तमाम तर मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तान की जो हुकूमतें हैं या पाकिस्तान की जो अदारे हैं वो हिम्मत नहीं हार रहे और वो डट कर खड़े हैं कि उन्होंने मनसूबे को, जो ग्वादर मनसूबा है, जो ग्वादर पोर्ट मनसूबा है, जो ग्वादर एयरपोर्ट है, ग्वादर पर जो एक इसको हब बनाना है अपने बिज़नेस के लिए, पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए, उससे पीछे नहीं हट रहे। 3.6 किलोमीटर एक लंबा रनवे है और 3.6 किलोमीटर रनवे जो है इस पर बड़े तैयारों के लिए मौजू है कि अगले आने वाले वक्त में इसको इस तरह से बनाया जा रहा है कि आने वाले वक्त में जो है वो बड़े तैयारे भी यहाँ पे उतरे तो कोई मुश्किलात पेश ना आई जाए। बिल्डिंग जो है वो एयरपोर्ट की आप लोगों ने देखी है, लेकिन 3.6 किलोमीटर जो एयरपोर्ट है वो काफ़ी लंबा है और ये जदीद तरीन कंट्रोल सिस्टम से लेस है। मनसूबा $246 मिलियन की लागत से मुकम्मल हुआ। एयरपोर्ट पर जदीद सिक्योरिटी और मुसाफरों की सहूलतें दस्तियाब हैं। एयरपोर्ट का रकबा 4300 एकड़ पर मुहित है और मनसूबे की तकमील दिसंबर 2024 में हुई थी। ये जनवरी है, पिछले महीने में वो मतलब कि ये इसकी तकमील हुई, मनसूबा पूरा हुआ और न्यू ग्वादर एयरपोर्ट इलाकाई राब्तों और मईशत का फ़रोग बनेगा। बलूचिस्तान की सैरो सहाफ़त और ज़ाहिर है, अच्छा एक बात चीज़ मैं और बताऊँ, मस्कत से PIA की बाकायदा तौर पर ग्वादर के लिए इंटरनेशनल फ़्लाइट जो है वो जल्द शुरू होने वाली है। मुझे लगता ये है कि ये देखें, आपका बलूचिस्तान जो है सवाए कोयटा के कोई दूसरा एयरपोर्ट नहीं है और जो ग्वादर के गिरदोनवाह में रहने वाले लोग हैं, जो अरब ममालिक के बहुत सारे जो वहाँ पर सेटल डाउन है, उनके लिए ये कितनी कमाल की एक सर्विस होगी कि वो डायरेक्ट और जल्दी अपने घरों को पहुँचेंगे। और उसके अलावा जो बिज़नेस हब बन जा रहा है, वो जो लोग पूरी दुनिया से आएंगे जाएंगे और पाकिस्तान से अगर इस्लामाबाद से किसी ने ग्वादर आना तो पहले कोई कराची आया, कराची से बाई रोड, तो वो सुबह आकर शाम को ग्वादर से वापस फ़्लाइट पकड़ कर इस्लामाबाद लाहौर भी जा सकता है। तो एक बहुत अजीम मनसूबा होने वाला है। अल्लाह ताला की ज़ात इससे जो मरोड़ उठेंगे उससे बहुत सारे पेटों को महफूज रखे। अच्छा जी, एक और इधर से एक 190 मिलियन पाउंड केस में मोहसिन बेग इमरान खान का चेहरा बेनकाब कर रहे हैं। दुनिया को बता रहे हैं कि मलिक रियाज से इमरान खान ने कैसे फ़ायदा उठाया। मोहसिन बेग ने इंकशाफ किया कि मैं कुरान पाक पर हाथ रख कर कहता हूँ कि इमरान खान ने मुझे कहा कि मलिक रियाज को रात 10 बजे बनी गाला बुलाओ। ये मोहसिन बेग साहब फरमा रहे हैं कि मुझे जो है वो मलिक रियाज ने ख़ुद कहा कि इमरान खान ने कहा कि रात को 10 बजे तुम मलिक रियाज को बनी गाला बुला लो। और उस वक्त मोहसिन बेग साहब जो है वो पता आपको इमरान खान साहब के साथ जिस तरह उनका प्यार और मोहब्बत था, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो अगर ये बात कह रहे हैं और ऊपर से कह रहे हैं कुरान पाक पर हाथ रख कर, तो मेरे ख्याल में ये गलत नहीं होगी। बेग साहब ये तब की बात बता रहे हैं जब इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म था और बेग साहब के ज़रिए मलिक रियाज को मामलात तय करवा रहा था। मलिक रियाज साहब के साथ जो हैं
मोहसिन बेग साहब के तलक़ात जो हैं वो मतलब मुझे पता है जिस किस्म के हैं। मैं ज़ाती तौर पर मोहसिन बेग के साथ और जो मलिक रियाज़ के साथ उनके तलक़ात उनको जाता हूँ, और उनके मुश्किल वक़्त में जब इमरान खान की वजह से मोहसिन बेग साहब और उनकी फ़ैमिली पर मुश्किल वक़्त आया था, बहुत सारी स्टोरी हैं, ज़ाहिर है अब उसकी इजाज़त नहीं है तो उस पर बात नहीं कर सकते। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि अगर इमरान खान साहब ने मलिक रियाज़ के साथ अपना काम सीधा किया होगा तो वो मोहसिन बेग साहब के ज़रिए ही किया होगा। बेग साहब ने ये भी दावा किया है कि मैं चैलेंज करता हूँ। अच्छा जी, मोहसिन बेग जो बेग साहब ज़ाहिर है इमरान खान की जो रग रग है उससे वाकिफ़ तो हैं। ये आप जानते हैं इमरान खान मुफ्त पर पलता है, और मतलब वो आप मैं उस पे अब क्या कहूँ, जो मोहसिन बेग साहब खुद सारा कुछ कहते रहते हैं। बेग साहब जो है इमरान खान से ज़्यादा इसकी बीवी बुशरा बीबी को जानते हैं, और वो कई राज़ों से पर्दा उठा चुके हैं। और पिछले दिनों जब बेग साहब के बारे में एक सोशल मीडिया पर कैंपेन चली थी तो मैं उसका गवाह हूँ, कैसे बुशरा बीबी की तरफ से कौन कौन से राब्तों के ज़रिए बेग साहब से माफ़ी मांगी गई और उनको यकीन दहानी कराई गई कि अब उनके सोशल मीडिया PTI के सोशल मीडिया से मोहसिन बेग के ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात नहीं करेगी। तो फिर क्योंकि मैं मोहसिन बेग से जब भी इस्लामाबाद जाएँ तो वो बड़ा प्यार मोहब्बत करते हैं, उनसे मुलाकात होती है, घंटों उनके साथ तवील नशिस्तें होती हैं, जिसमें वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो ज़ाहिर है हम आपसे नहीं कर सकते, लेकिन वो बताते हैं। और बुशरा बीबी के बारे में जो मोहसिन बेग साहब ने बताया है, कानों को हाथ लगा कर कह रहा हूँ, ना मैं सुन सकता हूँ, ना सुनी है, लेकिन आगे कर नहीं सकते हैं, वो करने वाली नहीं है। जिसके साथ आप करेंगे खुद आप शर्मिंदा हो जाएंगे। मैं कोई ऐसी बुशरा बीबी के बारे में बात नहीं कह रहा कि उनके कोई करैक्टर के बारे में बात करा, वो एक शख्सियत ही ऐसी है कि बस छड़ दो गल्ला। मतलब जो इमरान खान साहब पूरी दुनिया को चूना लगा रहे थे, अगर उनको बुशरा बीबी चूना लगा रही है तो आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो बुशरा बीबी है वो क्या चीज़ हो सकती हैं। अच्छा, मोहसिन बेग चौंके इन दोनों की रग रग से वाक़ है। इसके ख़िलाफ़ वो जो मुहिम बुशरा बीबी ने शुरू की थी वो ज़्यादा चली नहीं थी, और वो चल भी नहीं सकती थी डेफिनेट, जैसा कि आपको मालूम है। चल इसलिए नहीं सकती थी, मुझे जो लगता है या जो मुझे समझ आती है वो मोहसिन बेग साहब का वो जो रवैया था, वो जो सामने आ गए थे। हालांकि मोहसिन बेग वार को समझाने वालों का एक बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है उनको समझा रहे थे कि आप ये ना करें, मतलब ये तो बेगैरत लोग हैं, लेकिन आप इनके ख़िलाफ़। तो मोहसिन बेग साहब ने कहा था नहीं, इनको इनकी ज़ुबान में ही अगर जवाब दिया जाएगा तो तभी इनको पता लगेगा, वरना ये नहीं हो सकता। इधर PTI के अपने यूट्यूबर गंडापुर पर छोड़ दिए गए हैं, वैसे ही छोड़े गए हैं जैसे इमरान रियाज़ को गंडापुर पर छोड़ा गया था। इमरान रियाज़ तो मेरे ख़्याल में काफ़ी हद तक जो जिसे कहते हैं कि वो गालियाँ खाकर पीछे हट गया। अब मईद पीरज़ादा साहब हैं, शायद मईद पीरज़ादा साहब जो हैं उनकी अब बारी आने वाली है, और मईद पीरज़ादा साहब जो है वो अब देखना यह है कि क्या वो इमरान रियाज़ साहब की तरह डरते हैं कि नहीं डरते। मेरे को एक बहुत बड़ा यूथिया भी खलो गया आगे, मैं तुहानू उहदी शक्ल तो नहीं विखा सकता, लेकिन तुसीं मेरे चेहरे तो वेख लो किड्डा वड्डा होएगा, और ठंड दे विच नाल इंजॉय भी कर रहा, नाल सुन भी रहा। बट एनी हाउ, इमरान रियाज़ साहब जो हैं उनके बारे में जो गंडापुर साहब ने कहा था, वो काल के बाद मेरा ख्याल है कि इमरान रियाज़ साहब ने KPK छोड़ा है। लेकिन क्योंकि मईद पीरज़ादा साहब जो हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि बुशरा बीबी जो हैं उनको जो नुकसान पहुँचाने वाले हैं और उनको जेल करवाने में गंडापुर का ज़्यादा हाथ है, क्योंकि गंडापुर साहब को बुशरा बीबी जो हैं वो काम नहीं करने दे रही थी जिस तरह गंडापुर साहब कर रहे हैं। मतलब गंडापुर के बारे में कहा जाता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ऑन बोर्ड है, और बुशरा बीबी जो हैं वो जिस तरह से इस्लामाबाद पर हमला हुआ, जो उनका रवैया था, अगर वो संजानी में बैठ जाते तो शायद मामलात बेहतर हो जाते। लेकिन वो जिसे कहते हैं ना कि वो उन्होंने नहीं इस बात को माना, तो उससे ज़्यादा कुछ हो भी नहीं सकता था। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ ये बात श्योर होती जा रही है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो 5 साल अपनी हुकूमत पूरी करेंगे, चाहे इमरान खान चाहें या ना चाहें, क्योंकि वो समझते ये हैं कि अगर मुल्क ने तरक्की करनी है, मुल्क ने आगे जाना है, तो मुल्क में ये जो इमरान खान साहब वाली अफरा तफरी है और जो उनके फॉलोवर पसंद करते हैं, उस किस्म की सोच रखते हैं उनको मेरे ख्याल में इसका जवाब मिलने वाला। आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप ग्रुपों में लिंक शेयर करें। सर्दी बहुत ज़्यादा है, अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मईद पीरज़ादा साहब के साथ क्या होने वाला है आने वाले दिनों में, क्या उनकी कोई कॉल लीक होने वाली है गंडापुर, सवाल का जवाब ज़रूर दें। और ये जो ग्वादर एयरपोर्ट है ये कितना अहम है पाकिस्तान की मईशत के लिए, और ये पूरा CPOC मनसूबा जिसको इमरान खान साहब ने अपने दौर में तकरीबन ख़त्म कर दिया था, अब फिर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में दोबारा फिर एक्टिव होने जा रहा है। इसके बारे में आप समझते हैं कि क्या ये पाकिस्तान की मईशत में किरदार अदा करने जा रहा है? ज़रूर अपनी राय का इजहार करें। इंशाल्लाह आप लोगों से अगले वीडियो में फिर कहीं रास्ते में मुलाकात होगी। ख्याल रखें, इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।